जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, आपकी मंशा ये बिल्कुल नहीं होती कि आप उस बैंक एनबीएफसी का लोन डिफॉल्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस वजह से आप लोन डिफॉल्ट कर देते हैं। आपके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, इस वजह से आपका लोन डिफॉल्ट होता है। लेकिन आप परमानेंट डिफॉल्टर नहीं होते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही आपके पास में पैसा आए, आप उसका भुगतान टाइमली कर देंगे। लेकिन पैसा आने में थोड़ी देरी हो जाती है। जब पैसा आने में थोड़ी देरी हो जाती है, उसके बाद में रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, इवन आपकी इज्जत पर पूरे तरीके से प्रहार करते हैं, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, आपकी छवि को धूमिल करते हैं, आपके घर पे आकर के आपको गालियां देते हैं, आपकी माँ बहनों को गालियां देते हैं और बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोलते हैं। आपने देखा होगा, इनके उत्पीड़न से, इनके हरासमेंट से परेशान आकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, झारखंड का एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि ट्रैक्टर से हत्या हो गई। एक व्यक्ति वसूली करने गया था और उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया एक व्यक्ति के ऊपर। तो मैं उस न्यूज़ को पढ़ रहा था, उसके रिलेटेड मैंने शायद एक वीडियो भी बनाई थी। अभी हाल ही में एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आप भी साइड में पढ़िएगा इस ट्वीट को। इस ट्वीट में क्लियर बता रखा है कि सरकार नई नई योजनाएं देती है, लोन बांटती है, लेकिन जब वो लोन खराब हो जाता है, उसके बाद में जब बड़ौदा बैंक का यूपी के अमेठी से एक अधिकारी पूरी तरह से रिकवरी के लिए जाता है, कस्टमर उसको पीट देता है और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। तो देखिए, पहली बात तो मैं पीटने का समर्थन नहीं करता। मैं क्लियर कहता हूं अपने व्यूवर्स को कि भाई अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आप उसको पूरे तरीके से कानूनी वे में लड़ें, कानूनी वे में एक्शन लें, वो ज्यादा बेटर है। खुद ब खुद अपने हाथ में कानून को ना लें। अब देखिए, एक ग्राहक है, ग्राहक जब पूरे तरीके से परेशान हो जाता है, जब उसकी माँ बहनों को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, जब उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जब उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, तो ग्राहक कोई ना कोई तो कदम उठाएगा ही। आप बताइए, गुस्से में तो वही कदम उठ ही जाता है। अब अगर ये रिकवरी एजेंट अपने आप में सुधार कर लें, इस तरीके को सुधार लें, तो ग्राहक क्यों मारपीट करेगा? ये क्यों ग्राहक को पीटते हैं, क्यों ग्राहक के साथ में बदतमीजी करते हैं? जब ये ग्राहक के साथ बदतमीजी करेंगे तो भैया जवाब तो मिलेगा ही। अब ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर के सर में गोमड़ा निकल रहा होगा कि उसने ऐसे ही पीट दिया, कुछ ना कुछ तो मामला होगा ही ना। तो ये बातें कहीं ना कहीं तक ये क्लियर हो रही हैं कि बैंक और एनबीएफसी को ये क्लियर समझना होगा कि ये जो रिकवरी एजेंट्स है ना, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये गुंडे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब गुंडे गुंडे आएंगे तो भाई कस्टमर को तो उसी के साथ उसी के जैसा बिहेव करना पड़ेगा ना। अब भैया गांधी जी वाला जमाना तो है नहीं कि भाई किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो तुम भी एक गाल आगे कर दो। भाई क्यों कर दे, सीधी सी बात है भैया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप इस ट्वीट पर अगर आप परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, तो आप एक्स पर जाकर के इस ट्वीट का रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे रिकवरी एजेंट व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो के माध्यम से कि आप किसी भी रिकवरी एजेंट को पीट दो। मैं तो यही कहता हूं कि आप कानून के हिसाब से चलो, कानून का सहारा लो। आप लोग सभी जानते हैं, इन रिकवरी एजेंट्स के पास में जब भी आपके घर पे विजिट करते हैं, ना तो कोई आई कार्ड पाया जाता है, जो हमने देखा है अब तक, ना ही किसी रिकवरी एजेंट के पास में कोई परमिशन पाई जाती है कि भाई वो विजिट कर सकता है। अगर ये है फलाना व्यक्ति के पास में व्यक्ति जा रहा है, कोई परमिशन नहीं होता है, कोई लेटर नहीं होता है उसके पास में। जब उसके पास में कोई आई कार्ड नहीं है, जब उसके पास में कोई लेटर नहीं है, तो भाई अगर किसी के ग्राहक के घर पे व्यक्ति जा रहा है और कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाए, उस व्यक्ति ने कोई प्रॉब्लम कर दी, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो भाई ग्राहक तो सीधी सी बात है पीटेगा ही। ग्राहक तो यही समझेगा चोर है, तो चोर है तो भाई चोर की तो पिटाई होना निश्चित है। भाई जो कोई है नहीं, किसको पता है कि ये क्या है? अगर जा रहा है तो बंदा प्रॉपर सूचना दे करके जाए, भाई हाँ ये बात है और ऐसे ऐसे बात है। वैसे कोई भी व्यक्ति, 99% ऐसा व्यक्ति है इंडिया में कि वो मतलब जानबूझ करके पैसा नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं है। वो पैसा देना चाहता है लेकिन उसके पास में पैसा है ही नहीं, तो भाई कहाँ से दे? 1% ही बंदे ऐसे होंगे जो जानबूझ करके पैसा रोक करके बैठे हैं, वरना कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जानबूझ करके पैसा नहीं देना चाहता। उसकी मजबूरी है, वो देना चाहता है पैसा, लेकिन पैसा ही नहीं है, कहाँ से क्या दे? आप इस सब पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप बैंक और एनबीएफसी से प्रताड़ित हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप हमें पूरे तरीके से बता सकते हैं कि आपकी ये समस्या है, उस पर हम बात करके आपसे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। इसके लिए आपको हमारी एक पेड सर्विस लेनी पड़ेगी।
पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल करना होगा। ईमेल आईडी आप नीचे देख पा रहे होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेल में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। सेकेंडली, आपको अगर मेल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। जैसे ही अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आप हमें करंट अपना इश्यू बताएंगे और उसमें बताएंगे कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, हम लोग आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको एक मिनिमम चार्ज बता देंगे, पेमेंट करने का तरीका बता देंगे, उसके बाद आपकी कॉल करके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। तो अब देख लीजिएगा, कस्टमर भी रिकवरी एजेंट की कर रहे हैं धुलाई, कस्टमर ने की रिकवरी एजेंट की पिटाई। आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।